जहां आप लगाते हैं दिए और लैंटर्न्स अपनी दिवाली मनाने के लिए, वहीं बी टाउन में होते हैं जबरदस्त धमाके। The stakes are big and the biggest to the smallest names in Bollywood have a great weakness for gambling. तो कौन है बी टाउन के ग्रेट गैमलर्स? वैसे तो अमिताभ बच्चन की होली पार्टीज हुआ करती थी मोर फेमस देन दिवाली। अब तो शायद होली पार्टीज आर अ थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन बच्चन अब भी शगुन के तौर पर गैम्बलिंग पार्टीज रखते तो हैं फॉर दिवाली, बट ऑन अ स्मॉल स्केल, जस्ट फॉर फन। ये बात आप एक तो तुषार के पापा जितेंद्र के लिए नहीं कह सकते हैं। जितेंद्र की विला सजाई जाती है लाइक अ टिपिकल वेगस कैसीनो, मनी डिस्पेंसिंग मशीन्स, रमी काउंटर्स और एक ओवरफ्लोइंग बार। ऋषि कपूर, राकेश रोशन, प्रेम चोपड़ा, डिम्पल कपाडिया, करण जौहर की मॉम हीरू जौहर हैं द बिग टाइम रेगुलर प्लेयर्स एट जितेंद्र's कैसीनो। शाहरुख एंड गौरी खान तो कोई भी बहाना नहीं छोड़ते टू होस्ट पार्टीज, न्यू ईयर्स, बर्थडेज एंड ऑफ कोर्स दिवाली। दे आल्सो होस्ट गैम्बलिंग पार्टीज एट देयर होम, समटाइम्स कैजुअली एंड ऑफ कोर्स फॉर दिवाली। यहाँ भी स्टेक होती है बड़ी, बट नो वन कैन बीट जितेंद्र's गैम्बलिंग स्टेक्स। वही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जो इस टाइम स्किप कर रहे हैं अपनी दिवाली पार्टी, अदरवाइज आर गुड होस्ट व्हेन इट कम्स टू गैम्बलिंग पार्टीज। बिकॉज शिल्पा को चाहे ना भाई, बट राज कुंद्रा लव्स टू प्ले पोकर एंड गैम्बल। आमिर खान भी पसंद करते हैं गैम्बलिंग, ही लव्स टू प्ले पोकर। आमिर खान की दिवाली गैम्बलिंग में होती है पोकर एंड रमी गेम्स नॉन स्टॉप। यहाँ खेलते हैं आमिर के क्लोज फ्रेंड्स, हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स और एडवर्टाइजिंग दुनिया के बिग नेम्स। वही भांजे इमरान खान को गैम्बलिंग का बिल्कुल भी नहीं है शौक। Akshay Kumar has something in common with his mother-in-law Dimple Kapadia. Dimple Kapadia is Bollywood's most famous, or should we say infamous, gambler. Apparently, Dimple रोज खेलती है जुआ for hours. But come Diwali and Akshay Kumar is said to have the lucky thumb. And जहाँ भी खेलते हैं खिलाड़ी कुमार अपनी stakes, लोगों को हरा ही देते हैं। वही सलमान खान में होस्ट असली गैम्बलिंग सेशन फॉर हिज फैमिली, पर अक्सर वो अपने डैड सलीम खान के साथ जाते हैं टू हिज पनवेल फार्म हाउस, जहाँ पर वो गरीब बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे बांटते हैं। Hi Simi, welcome to the Diwali episode. Well, I can see that you're ready for a blast. So are you? Thank you. All right, tell me, अब कौन सी बड़ी पार्टीज, गैम्बलिंग पार्टीज हो रही हैं बॉलीवुड में? Like it's pretty obvious that Saif and Kareena are not going to be part of any big celebrations because Saif has just lost his dad. I think Raj and Shilpa also, Shetty, they've also kind of decided not to have a big party. तो जितने भी बड़े players हैं, most of them are not having big parties. Then we have Bachchans who have these parties, but अभी Ash की गोद भराई हुई है. So I think everybody is kind of in a somber mood this time. Right. तो हैं parties, but more or less it's like the senior people like Jitendra, who's very famous, and you said it on your show. He's one who'll probably always have parties, and his daughter Ekta will have her parties. So there are a few scattered ones here and there, the regular ones, but this time there are no really big parties. Any particular reason ये parties इतनी lukewarm रही हैं इस बार? I think it's become very difficult for our young stars to have parties, Shunal, because जैसे कि अभी दीपिका ने अगर हाउस वार्मिंग की या शाहिद ने अपना बर्थडे किया, तो जहाँ पे भी ये बेचारे स्टार्स पार्टी करते हैं, वहाँ पे इधर नेबर्स कंप्लेन कर देते हैं या फिर कॉप्स आके उन्हें बस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे मीडिया में आ जाता है कि यू नो देयर वाज न्यूसेंस एंड देयर वाज नॉइज एंड दे वर फाइंड, एंड कितना एम्बैरसिंग हो जाता होगा इन स्टार्स के लिए। ऑल दीज थिंग्स की कहीं कोई कस्टम्स में अरेस्ट हो रहा है या डिटेन हो रहा है, कहीं पे म्यूजिक के लिए किसी की पार्टी बंद हो रही है, कहीं इनकम टैक्स रेड्स हो रहे हैं, तो समवेयर आई फील Bollywood has been under the scanner, it has been in the radar. Also, I think the other factor is that the younger stars are not that traditional. If you ask, say, you know, a Lara or a Kareena Kapoor or a Priyanka, they'd just rather dash off abroad